एक पत्नी थी, उसका पति बहुत अच्छा नहीं था, पराई औरतों को देखता रहता था। और ये बात उसकी पत्नी ने भली भांति समझ लिया। भाई आंखों की भाषा भी तो समझ में आती है। जब आप किसी को देखते हैं ना, तो आप समझदार होगा तो देखने से ही पता लगा लेगा कि आप किस नियत के व्यक्ति हैं। केवल आपकी वाणी ही नहीं बोलती, आपका मुंह ही नहीं बोलता, आपके देखने का तरीका भी बोलता है। आपका दृष्टिकोण, आपकी आंखें भी बोलती हैं, पता है ना आपको। बस ये तो समझदार लोग चाहिए समझने के लिए। तो उसकी पत्नी समझ गई कि मेरा पति चरित्रहीन है, परंतु कोई बात नहीं, वो अपने पति की सेवा करती। बड़ी अच्छी नारी थी। पत्नी पति को भोजन कराए, पति की सेवा करे, पति के लिए पूरा ख्याल, सब कुछ। कुछ दिन बाद उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। उसका पाप बहुत था पति का, तो पति को कोढ़ का रोग हो गया। और कोढ़ ऐसा हुआ कि चमड़ी ना गल गल करके गिरने लगी, मावाद पूरे शरीर में बनती, दुर्गंध आती उसके शरीर से। लेकिन पत्नी जरा भी कोई गलत विचार ना लाकर वो पति को रोज नहलाती। अब उसका पति असमर्थ हो गया चलने फिरने में भी, परंतु वो रोज अपने पति को नहलाए, उसको सुंदर कपड़े पहनाए, मावाद को साफ करे। कोई नहीं आता था उसके पास, पूरा गांव मोहल्ला उस गली से नहीं गुजरता था जहां उसका घर था, इतना दुर्गंध था उसके शरीर में। लेकिन वो पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती और पति को भोजन करा के भोजन करती। पति के सिवा सपने में भी पराये मर्द का वो कभी चिंतन नहीं करती। श्रेष्ठ पतिव्रता नारी। एक दिन सर्दियों का मौसम था, उसका पति आंगन में बैठा था, सामने से सड़क थी। अब उसका पति बाहर बैठा था, पत्नी अंदर काम कर रही थी कि तभी उस गांव की एक सुंदर वेश्या जो राजा के यहाँ नाचने जाया करती थी, तो वो सुंदर सी वेश्या श्रृंगार करके उसी रास्ते से गुजरी। तो ये जो कोढ़ी आदमी था, इसने उस वेश्या को देखा, वाह कितनी सुंदर है, कितने सुंदर इसके बाल हैं, कितने सुंदर इसके गाल हैं, कितना सुंदर इसका शरीर है। उसने देखा, और जब देखा तो ये उस वेश्या पर लट्टू हो गया। मन मन में कामना कर बैठा कि क्या ये स्त्री मुझे मिलेगी। अब वो सोच ही रहा था कि वेश्या तो चली गई रास्ते से, इसकी पत्नी आई। पत्नी ने देखा कि इसके मन में कुछ चल रहा था, तो पत्नी ने समझ लिया कुछ है। पूछा, स्वामी जी क्या हुआ, आज आप उदास हैं। उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि सुनो, तुमने आज तक मेरी बात टाली नहीं। अब देखो, वो आदमी अपनी पत्नी के सरलता का अब वो दुरुपयोग करने लग गया। उसने कहा कि तुमने आज तक मेरी बात नहीं टाली। अच्छा, वो पतिव्रता नारी थी, वो काहे को टालेगी, जो कहता वो ये पत्नी करती। पति बोला कि सुनो, पति बहुत दुष्ट क्वालिटी का था और ये बहुत सज्जन थी, बहुत सीधी थी, पतिव्रता ही थी। अब वो बड़ा दुष्ट। उसने कहा कि सुनो, वो जो वेश्या है ना, एक काम करो कि तुम मुझे एक रात के लिए उस वेश्या से मिला दो। कुछ पैसा लेगी तो तुम अपना कुछ जेवर एवर बेच के उसको दे दो, और उसको पैसा ही तो चाहिए, एक बार मेरे पास ले आओ। अब ये बात एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरा दिल एक वेश्या में आया है। सोचो कि आज का पति बोला होता अपनी पत्नी से, तो वहीं 2-4 जमा देती।
ले, एक तो कोढ़ी है बीमार और दिल और कहीं आ रहा है इसका, दो जमाती मुंह में, और ये इस लायक था भी। लेकिन वो नारी बड़ी पतिव्रता। अब इसने कहा ठीक है मैं उससे बात करूंगी। अब वो शाम को जब मुजरा करके राजा के यहां से घर आई तो ये जाकर उस वैश्या से मिली, और उस वैश्या से इसने अपने पति की बात कही कि हमारे पति का दिल तुम में आया है, तुम जितना पैसा चाहो ले लो, पर एक बार मेरे पति से चलकर मिल लो, वो आपसे प्रभावित हैं, मिलना चाहते हैं। अब वैश्या को आश्चर्य हुआ, हे भगवान ये किस तरह की पत्नी है, अपने पति के लिए मेरे से बात करने आई है। उस वैश्या ने कहा बहन मैं हाथ जोड़ती हूं, तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग है, बहुत दुर्गंध आती है उसके शरीर से, मैं तो रास्ते से निकलती हूं तो नाक पकड़ के निकलती हूं, मैं क्षमा करो बहन, मैं तुम कितना भी पैसा दोगी मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगी। चूंकि वो तो वैश्या ही थी, पैसा लेकर किसी के भी पास जा सकती थी, पर इसके पति में कोढ़ था, रोग था, बदबू थी, नहीं वो मना कर दिया, बोले मावाद निकलती है, मैंने सुना है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम पैसा कितना भी दो मैं नहीं जाऊंगी। अब ये पत्नी बोली बहन मेरे पति की आज्ञा है, उसने साफ मना कर दिया वैश्या ने। अब ये लौट कर आई तो पति ने पूछा क्या कहा, उसने बता दिया कि उसने मना कर दिया, बोले नहीं, तो उसके पति ने फिर कहा नहीं तुम चाहोगी तो वो आ जाएगी, एक बार तुम कोशिश करो, मेरी आज्ञा है कि तुम उसे लेकर आओ। अब लो, अब ये पति की आज्ञा हो गई कि तुम लाओ, एक वैश्या को लाओ। अब उसने क्या किया होगा, तो उसने एक युक्ति निकाली। अब वो पतिव्रता जो नारी थी वो रोज सवेरे 4 बजे उस वैश्या के घर जाती, उसके घर में झाड़ू लगाती, पोंछा लगाती, उस वैश्या का बर्तन जो जूठा था वो साफ कर देती। वैश्या रोज देखती कि मेरे घर में झाड़ू पोंछा कौन कर रहा है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, ये रोज जाती। एक दिन वैश्या ने पकड़ लिया कि ये देवी आप तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मुझे पापनी के घर में झाड़ू पोंछा क्यों कर रही हो। उस पतिव्रता नारी ने कहा उस वैश्या से बहन मेरे पति का दिल तुम में आया है, एक बार मेरे पति से मिल लो, तुम जो चाहोगी मैं दूंगी, जो पैसा चाहोगी मैं दूंगी। अब की बार उस पतिव्रता नारी की बात वो वैश्या टाल ना पाई और बोली अच्छा ठीक है, पर मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम अपने पति से बोलना कि आज रात को 8 बजे वो मेरे घर आ जाए। ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी फिर दौड़ी दौड़ी पति से बोली, पति के पास। पति बोला क्या हुआ, बोले आज आपको 8 बजे बुलाया है, चले जाना। अब देखो ये काम बना के आ गई, एक नारी अपने पति का काम बना के आ गई। पति कोढ़ी था, अच्छे से उठ बैठ नहीं पाता था, पर आज बढ़िया परफ्यूम डाल रहा है, साफ सुथरे कपड़े पहन रहा है, कोढ़ी आदमी। पर जैसे ही उसने अपना शाम को द्वार से बाहर पांव रखा कि उसकी शक्ति गवाह देने लगी, वो चलने में असमर्थ था। अब वो अकेला कैसे जाए। तो पत्नी से बोला कि सुनो आओ, हम तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे, तुम हमें ले चलो। अब सोचिए एक पत्नी के कंधे में हाथ रखकर उसका पति वैश्या के घर जा रहा है और पत्नी भी जा रही है कि मेरे पति की इच्छा है तो मैं पूरी कराऊंगी। परंतु वो कंधे में हाथ रख के भी ना चल पाया, इतना दुर्बल था, मतलब इतना शरीर कमजोर था उसका। देखो शरीर कमजोर है, चला नहीं जा रहा है, पर देखो जरा मन कितना चंगा है। अब वो रोने लगा, बोले अब मैं कैसे जाऊं, मेरे चले नहीं जा रहा। पति को रोता देख पत्नी बोली अच्छा एक काम करो, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब देखो
पत्नी बैठ गई नीचे और पति को बिठाया कंधे पे बिठाया, तो उसके दोनों पांव उसकी पत्नी के सामने आए। अब उसने पांव पकड़ लिया अपने पति के और कंधे पे बिठा करके, और पत्नी जा रही है जंगल के रास्ते, गांव के अंदर से जाएगी। लोग पूछेंगे कि पति को कंधे में बिठाकर कहां जा रही हो, लोग पूछेंगे तो कैसे बताएंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं, पति की बदनामी होगी। तो वो जंगल के रास्ते से चली। अब उस जंगल में एक दूसरी घटना घट गई। अब यहां पर जरा समझो कि पत्नी के कंधे में कौन बैठा है? पति कोढ़ी पति। अब रास्ते में एक मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? मांडव्य ऋषि। उसी रात उसी क्षण एक दूसरी घटना घटती है। जो वहां का राजा था, जिस राजा के द्वार पर वो वैश्या नाचने जाती थी, उस राजा के घर चोरों ने चोरी करी और चोरी करके भागे। तो सिपाही चोरों का पीछा करते करते जंगल में एक बाबा जी का आश्रम था, नाम था मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि के आश्रम में उन चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन बाबा की कुटिया में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गए। क्योंकि राजा के सिपाही लगे थे, चोरों को लगा पकड़े जाएंगे तो मृत्युदंड होगा, तो बाबा की कुटिया में उन्होंने अपना धन छिपा दिया कि हम बच गए तो बाद में ले जाएंगे। अच्छा, राजा के सिपाही आए और बाबा की कुटिया की तलाशी ली, तो बाबा जी ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा जी को कोई पता नहीं कि कौन चोर आया, कौन धन रख के चला गया। बाबा तो ध्यान में थे, पर सिपाहियों ने देखा कि बाबा की कुटिया में धन पाया गया। तो सिपाहियों को लगा ये बाबा ढोंग कर रहा है, ये चोर यही है। राजा के सिपाहियों ने बाबा जी को चोर मान लिया और जो सेनापति था उसने कहा इस बाबा को सूल पर लटकाओ। सूल एक पैना सा लोहे का सूल जमीन में गाड़ा गया और उस सूल पर बाबा जी को बिठाया गया। तो जब बिठाया गया तो वो बड़ा पैना था, नुकीला, वो बाबा जी के नीचे से चुभता हुआ सिर से निकल गया। ये दंड दिया, लेकिन बाबा की समाधि इतनी पक्की थी कि बाबा ऐसे ध्यान में डूबे कि कब उन्हें सूल पर लटकाया गया, कब उन पर चोरी का आरोप लगा, उन्हें पता ही ना चला। और सारे सिपाही लोग जो थे उनको लगा राम राम, ये तो हमने सूल पर लटका दिया, फिर भी बाबा का ध्यान नहीं खुला। वो समझ गए कि बाबा असली है, भाग गए, कहीं बाबा जी श्राप ना दे दे। सिपाही भाग गए और बाबा का पूरा शरीर सूल पर लटका, खून से लथपथ वो जगह। अब सूल नीचे से घुसा हो, सिर से निकला हो, तो वो तो तप के बल पर जिंदा थे। ध्यान ऐसा लगा कि पता ना लगा। अब बाबा जी लटके हैं सूल पर, इस तरफ पांव लटक रहे हैं, हाथ लटक रहे हैं। उसी समय ये पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाकर गुजरी, तो उसी बाबा जी की कुटिया के पास से गुजरी जहां पर बाबा जी सूल पर लटके थे। और अमावस्या की रात्रि थी, अमावस्या में कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो उस स्त्री को बाबा जी नजर ना आए और बाबा जी लटके थे सूल पर और ये अपने पति को लिए थे कंधे पर। तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, क्योंकि सूल ऊपर गड़ा था, लटके थे तो पांव बाबा जी के लटक रहे थे ऊपर से। तो इसके पति का सिर और बाबा जी का पांव जब टकराया तो बाबा जी का ध्यान खुल गया, समाधि खुल गई। और जैसी समाधि खुली, संत जी ने श्राप दे दिया, जिसके स्पर्श से मेरी समाधि खुली है, सूर्योदय होते ही वो मर जाएगा। अब लो भैया, बाबा ने जब श्राप दिया तो कोढ़ी रोने लगा। कोढ़ी तो जा रहा था वैश्या के घर, कोढ़ी लगा रोने, हे भगवान अब मैं मर गया, मर गया। बाबा जी सूल पर लटके। पत्नी ने क्षमा मांगी, महाराज ये मेरे पति, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप यहां हैं, अपराध क्षमा करो। बाबा जी ने कहा ना,
मेरा श्राप लग गया, मतलब लग गया, सूर्योदय होते ही मर जाएगा। अब पति रोया, अब वो भूल गया वैश्या वैश्या सब, जान बची तो लाखों पाए। अब वो लगा रोने के, हे भगवान मैं तो गया काम से। पर इसकी पत्नी बोली अपने पति से, आप रोइए मत। हे महात्मा जी, यदि आपने मेरे पति को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, तो हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मैंने अपने पति के मनसा वाचा कर्मणा सेवा करी है और मैंने अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, तो हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, आप आइए मत। साहब, उसके प्रभाव से हाहाकार मच गया सारी सृष्टि में। सवेरे के 10 बज रहे हैं पर सूर्य का पता नहीं, 24 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, सूर्य का पता नहीं। हाहाकार मच गया, सूर्य उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पतिव्रता नारी ने सूर्य को रोका है। यदि आप आए तो मेरे पातिव्रत धर्म से मैं आपको भस्म कर, सोचिए सूर्य को भस्म करने की ताकत एक पतिव्रता नारी में है। सूर्य भगवान डर गए, नहीं आए। ये कथा पद्म पुराण में लिखी है, आए नहीं। हाहाकार मचा, देवता आए, हे देवी सूर्य भगवान को आने दो। बोले ना, मेरे पति मर जाएंगे। जब देवताओं की बात ना सुनी गई, तब सबसे बड़ी पतिव्रता नारी स्वयं माता अनुसुईया प्रकट हुई। और माता अनुसुईया ने, पतिव्रता नारियों की शिरोमणि माता अनुसुईया है, वो माता अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना दिया था अपने पातिव्रत धर्म के बल पर। वो आई, कहा बेटी विधि के विधान को तू रोक मत, तू आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करूंगी। उसने सूर्य भगवान को आने की इजाजत दी। सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ते ही संत के श्राप के कारण उनके पति की मृत्यु, कोढ़ी मर गया। कोढ़ी जब मरा तो माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर कहा, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो मेरे पातिव्रत धर्म के बल पर इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए और उसका सारा दोष समाप्त हो जाए। जैसे ही जल छिड़का, उसका कोढ़ का रोग भी ठीक हो गया और जो उसका मन बिगड़ा था, मन भी पवित्र हो गया और उसका पति उठकर बैठ गया। दिव्य विमान आया और उस पत्नी के प्रभाव से दोनों पति पत्नी विमान पर बैठकर भगवान के परम धाम को चले गए। तो एक नारी, आपका पति कैसा भी हो, आपका पति समझाओ उसे, माने तो ठीक, नहीं तो जैसा है। अब ये आपके प्रारब्ध में था, अब आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, आप अपना धर्म पूरा करते रहो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का दंड मिलेगा और आपको आपके कर्मों का दंड मिलेगा। इसलिए आप अपना पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए आप उसकी तरह मत बनो। आप अपना ये समझो कि ये किसी जन्म का मेरा पाप है, निकल रहा है, निकलने दो। आप अपना धर्म ना बिगाड़ो कि पति बुरा है तो मैं भी बुरे रास्ते पर चली जाऊं ना, या पत्नी बुरी है तो मैं भी बुरे रास्ते पर चला जाऊं ना।